हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकवाइजर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन नेशन वन चार्जर के बारे में। इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हमारा भी जो चार्जर है वो कॉमन होना चाहिए। वो लैपटॉप के लिए हो या मोबाइल के लिए हो या टैबलेट के लिए या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आपके पास, उसका चार्जर जो है कॉमन होना चाहिए। वो हेडफोन हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो या स्मार्टफोन हो, हर एक डिवाइस का एक कॉमन चार्जर होना चाहिए। और ये करने के पीछे दो रीज़न है। पहला जो रीज़न है ई वेस्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट है बहुत बड़े क्वांटिटी में निकलता है, क्योंकि अगर आपके पास 4 अलग-अलग ब्रांड्स के मोबाइल हैं तो चारों में अलग-अलग चार्जर लगते हैं और चार्जर का भी एक लिमिट होता है, एक लाइफ होता है कि इतने टाइम तक वो चलेगा। अगर ख़राब हो जाता है तो आपके घर से एक घर से 4 वायर और 4 चार्जर बाहर जाता है, ई वेस्ट बन जाता है। इमेजिन कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट जो सिर्फ चार्जर्स निकलते हैं उसका क्वांटिटी कितना होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक 11,000 टन यूएस में इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट निकलता है। ये वेस्ट कहाँ जाता है? ये हमारे एनवायरनमेंट पे असर डालता है और इससे छोटी छोटी बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसे ही रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने वन नेशन वन चार्जर को लाने का प्रयास कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन कंज्यूमर अफेयर के साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं स्मार्टफोन के, वो मिल करके एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किए हैं और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि वन नेशन वन चार्जर होना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो झटका लगने वाला है वो एप्पल को लगने वाला है, क्योंकि एप्पल का एक जो चार्जर होता है वो किसी और फ़ोन को सपोर्ट नहीं करता है और वो लगता भी नहीं है। तो जब भी एक कॉमन चार्जर हो जाएगा सभी डिवाइसेस के लिए, तो इसमें एप्पल को बड़ा सा झटका लगने वाला है। टैबलेट, लैपटॉप, ये हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो दो ही मकसद है इसको लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट है उसे कम कर दिया जाए। जो ई वेस्ट होता है उसका इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण है, उस पर असर डालता है और वहाँ से बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं। तो इसे कम कर दिया जाएगा। और जो कंज्यूमर का पैसे खर्च होता है अलग अलग ब्रांड्स के चार्जर लेने में, अगर आपके पास वीवो, ओप्पो, एप्पल ये सारे फ़ोन्स हैं और लिनोवा का लैपटॉप है या एसर का लैपटॉप है, तो आपको अलग अलग चार्जर्स लेने पड़ते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आपके चार्जर्स पे कितने पैसे खर्चे होते हैं। और आप अकेले नहीं हो, पूरी इंडिया में हर घर में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो सोच सकते हो पूरी इंडिया में कितना पैसा खर्चा होता है चार्जर पे। एक सर्वे के मुताबिक ये माना जाता है कि यूएस में $250 मिलियन खर्चा होता है सिर्फ चार्जर पे। आप सोच सकते हैं कि यूएस के कंपेयर में इंडिया में कितना खर्चा होता रहेगा और कितना ई वेस्ट निकलता रहेगा। अब बात आती है कि लैपटॉप हमारा जो होता है वो 19-15 वोल्ट पे चलता है और जो हमारा चार्जर होता है वो 5 वोल्ट पे चलता है। जो मोबाइल का जो चार्जर होता है वो 5 वोल्ट पे चलता है और जो लैपटॉप है वो 19 वोल्ट पे चलता है, 20 वोल्ट पे चलता है, 15 वोल्ट पे चलता है। अलग अलग रेंज है, कोई एक कॉमन वोल्टेज नहीं है जो कि आप एक ही चार्जर लगा करके चार्ज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि इसे कैसे सॉल्व किया जाए। अगर एक कॉमन चार्जर बनाते हो तो मान लो 5 वोल्ट का बनाया तो लैपटॉप कैसे चार्ज होगा? अगर 12 वोल्ट का बनाया तो फिर मोबाइल कैसे चार्ज होगा? अगर 19 वोल्ट का बनाया तो लैपटॉप तो चार्ज होगा लेकिन मोबाइल कैसे चार्ज होगा? इसे ना तो स्टेप डाउन कर सकते हैं ना ही स्टेप अप कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो इसी मुद्दे पे आईआईटी कानपुर, आईआईटी वाराणसी, स्मार्टफोन्स की कंपनियां हैं, वो मिल करके एक मुद्दे पे डिसीजन ले रहे हैं कि कैसे इसे किया जाए ताकि एक ही कॉमन चार्जर से आपके सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जो हैं, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, हेडफोन, वो सभी चार्ज हो जाए। मेरे ख्याल से ये पुराने डिवाइसों पे काम नहीं करेगा, क्योंकि जो पुराने हैं उसमें ऑलरेडी उसमें पावर सप्लाई बिठा दिया गया है, उसमें पोर्ट बिठा दिया गया है, तो उसमें आप यूज नहीं कर पाएंगे। जो नए डिवाइसेज आएंगे उसमें ये अडॉप्ट किया जा सकता है। तो ऐसा माना जाता है कि 2024 तक ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और जो वन नेशन वन चार्जर है उस मिशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा 2024 में। तो हम आम पब्लिक के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि सभी के घर में आजकल एटलीस्ट 2-4 चार्जर तो होते हैं और एक साल में यूज कर करके ख़राब हो ही जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना वेस्ट होता है उस पर आपका पैसा, और ये रिस्की भी होता है। आप मार्केट से कौन सा भी चार्जर लेकर आते हैं, अब मान लीजिए 65 वाट का आपके पास चार्जर है और आपका जो मोबाइल है वो
25 Hz का सपोर्ट करता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसमें ठूस करके उसको चार्ज करते हैं तो वो रिस्की है। आपका जो बैटरी है अगर कम एमएच का है और आप बड़े एमएच के चार्जर से उसे चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क है। अब यहाँ पे हीट होगा, बाद में आपको मोबाइल को प्रॉब्लम हो सकता है, फट भी सकता है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।